बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इसको टू फैक्टर क्रॉस भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर दो फैक्टर या दो ट्रेट एक साथ स्टडी किए जाते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या सेकंड लॉ ऑफ मेंडल या सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो दो अलील हैं हमारे पास, दो फैक्टर्स के अलील हैं, यानी कि ये अलीलिक पेयर और दूसरा कोई भी अलीलिक पेयर, ये जब इस इंडिविजुअल के जब गैमीट्स बन रहे होंगे तो ये वाला पेयर इस पेयर से इंडिपेंडेंट है। जब ये असॉर्ट होगा गैमीट के अंदर, जब ये गैमीट में ये अलील जाएगा तो इस अलील की वजह से, एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हमारे पास एक अलीलिक पेयर है, इसके साथ ये वाला एक अलीलिक पेयर है। तो ये दोनों जब अलीलिक पेयर में से, क्योंकि आपको पता है मियोसिस में आधे क्रोमोसोम जाते हैं, तो ये एक होमोलोगस के पेयर पार्टनर पर मौजूद होगा, ये दूसरे होमोलोगस के पार्टनर पर मौजूद होगा। ये कंसीडर कर लेते हैं कि फ़र्स्ट पेयर पर मौजूद था और ये जो है सेकंड पेयर पर मौजूद था। एक उस पेयर में से इंडिविजुअल क्रोमोसोम पर, ये दूसरे क्रोमोसोम पर इस पेयर के, तो ये दोनों आज़ाद हैं इन दोनों से। मतलब कि अगर कैपिटल टी जाना है, गैमीट के अंदर असॉर्ट होना है, तो लाजमी नहीं है कि उसके साथ कैपिटल जी जाए या उसके साथ स्मॉल जी जाए, रिसेसिव फॉर्म में जाए, वो जो मर्ज़ी रैंडमली जा सकता है। तो इसको सिर्फ हम उस सूरत में ये बात होगी जब कोई लिंकेज नहीं होगी, जब जीन्स के दरमियान लिंकेज नहीं होगी, तो तब ऐसा होगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे अलील्स। और अगर लिंकेज है, ये सेम होमोलोगस पर मौजूद हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर रेशो चेंज हो जाएगी, 9331 से कुछ और रेशो आ जाएगी। तो इसके अंदर हम क्रॉस देखते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो असॉर्टमेंट हुई है, ये राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड ग्रीन है और ये राउंड येलो सीड है। तो एक ट्रेट हम कलर का स्टडी कर रहे हैं और एक सीड शेप का ट्रेट स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। हैप्लॉइड गैमीट्स जब बनते हैं तो एक अलील ये आ गया, दूसरा अलील इसके अंदर ये है और इधर भी इसी तरह से है। तो दोनों अगर फ्यूज़ हुए, F1 बनी है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब F1 जब ग्रो की जाएगी तो उसके अंदर सारे के सारे सीड येलो और राउंड बनेंगे, यानी कि जो इसके मज़ीद आगे गैमीट बनेंगे जब, तो आधे गैमीट ऐसे होंगे जिनके पास ये अलील हैं और आधे गैमीट ऐसे होंगे जिनके पास ये अलील होंगे। गैमीट बनाने का प्रोसेस आपको पता होगा, पहले भी अक्सर सेमेस्टर में ये आप पढ़ चुके हैं कि गैमीट कैसे बनाने हैं। गैमीट के लिए आप इस तरह से करेंगे। एक बार ये रीड करेंगे, फिर एक बार ये रीड करेंगे आप, और इसी तरह से ये और ये पॉसिबिलिटीज़। तो जब सेल्फिंग करवाई जाएगी इस लेवल पर सेम, तो इससे आगे बनेंगे 9331 रेशो। लेकिन यहाँ पर जो F1 जनरेशन है उसके अंदर हमें आगे क्रॉस करवाने की ज़रूरत पड़ती है अगर, तो ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है? गैमीट्स ये एक आर और एक कैपिटल वाई एक क्रोमोसोम पर थे, मतलब इनके दरमियान लिंकेज थी, और दूसरे जो हैं रिसेसिव वाले वो दोनों एक पर होंगे।
तो ये वो रीज़न है कि ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, आर कैपिटल और आर वाई कैपिटल। तो ये लिंकेज की कंडीशन है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस बात को एक्सप्लेन करता है, सिर्फ इस केस को। जब इनकी सेल्फिंग करवाई जाएगी तो सेल्फिंग करवाने पर ये रेशो, या इनके जब गैमीट्स बनेंगे तो ये रेशो गैमीट्स की सामने आएगी। हर एक पॉसिबिलिटी, चारों पॉसिबिलिटी के गैमीट बन जाएंगे। इसके बाद इसी की एक्सप्लेनेशन है डायग्रामेटिकली। क्रॉस करने के लिए प्रोसेस किया जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए जब दो पेरेंट्स का क्रॉस होगा, एक को मेल कंसीडर किया जा रहा है, एक को फीमेल कंसीडर किया जा रहा है। इसके बाद ये जो नॉर्मल एक आम तौर पे आप पहले भी मैट्रिक और एफएससी लेवल पर जो पनिट स्क्वायर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही गैमीट बनाने का तरीका है। 4 गैमीट इस साइड पर लिख देंगे, 4 दूसरे साइड पर, और इनका पॉसिबिलिटी ड्रा करते जाएंगे। आपके पास रेशो आ जाएगी 9:3:3:1 की, जो कि फिनोटिपिक रेशो है। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि 2 different genes randomly assort their alleles during the formation of haploid cells। हैप्लॉइड सेल्स से मुराद गैमीट्स हो सकते हैं। गैमीट्स के अलावा प्लांट्स के अंदर स्पोर्स होंगे, हैप्लॉइड जो बनते हैं, पहले डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं जो, वो स्पोर्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर जो हैं वो डायरेक्टली मियोसिस से गैमीट्स बन जाते हैं, एग और स्पर्म। अब ट्राई इसके अंदर से मज़ीद आगे हमने हम दूसरा मेथड पनेट स्क्वायर के बजाय फॉल्ट लाइन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें क्लियर नहीं रहता वो सारा जो प्रोसेस है। रिज़ल्ट तो दोनों में ही सेम आएगा, ये 9:3:3:1 की ही रेशो आएगी इसके अंदर। तो पनेट स्क्वायर की आपने यहाँ पर एक मेथड, फॉल्ट लाइन मेथड का और पनेट स्क्वायर का एक एग्जांपल के तौर पर प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह यहाँ पर 2 फैक्टर क्रॉस की एक और एग्जांपल दी गई है, 9:3:3:1 सेम पनेट स्क्वायर पर बताया गया है ये। और इससे पहले डायग्राम के अंदर हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कलर के लिहाज से और शेप के लिहाज से बात बताई गई है। तो ट्रेड्स जितने भी मेंडल ने स्टडी किए थे उनके अपने सिंबल्स याद रखने हैं और उनके दरमियान डिफरेंस भी याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर 7 के 7 ट्रेट और उनके वेरिएंट्स दोनों बताए गए हैं। ट्रेट हैं हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, पोड शेप। तो हर एक के 2 वेरिएंट हैं हर एक ट्रेट के, या तो येलो है या ग्रीन है या राउंड है या रिंकल है, इंटरमीडिएट नहीं है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होने की वजह से ये स्टडी करना आसान थी।